आज के दिन इंडियन रुपी 90 रुपीज़ टच कर गया अगेंस्ट द डॉलर। तो इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है? हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है इंडिया का रुपी कितना भी गिरता रहे, 100 पे आए, 200 रुपये आए, 300 पे आए, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? ऐसा कुछ नहीं है। अगर इंडियन रुपी गिरेगा डॉलर के अगेंस्ट में तो बहुत इफेक्ट करता है, क्योंकि आज के डेट में आप 90% जो क्रूड ऑयल है ना वो बाहर से ही लेते हो। आप इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक का जो भी आइटम ले रहे हो, आप मोबाइल फ़ोन से लेकर कुछ भी गैजेट, सब कुछ बाहर से ले रहे हो। सब इंपोर्ट होता है, फिर इंडिया में आके उसको कंपोनेंट को असेंबल किया जाता है, फिर दिया जाता है आपको। ठीक है, साथ साथ आप आज बाहर की साइड पढ़ना चाह रहे हो या बाहर वेकेशंस पे जाना चाह रहे हो तो आप सब कुछ महंगा होने वाला है, क्योंकि आज के दिन वो 90 के हिसाब से है। आपने वो ट्रिप मे बी 80 के हिसाब से बनाई होगी, 80 रुपीज़ डॉलर के हिसाब से। ठीक है, पर अब आज के दिन वो 90 के हिसाब से हो चुकी है, तो वो डायरेक्टली इम्पेक्ट करेगा आपका वेकेशंस का टूर भी, वो भी महंगा हो जाएगा आपका। ठीक है, एजुकेशन की सोच रहे हो बाहर को, तो भी आपका महंगा हो जाएगा, क्योंकि जो आपने लोन बाहर के हिसाब से लिया होगा कि बाहर की पढ़ाई के हिसाब से, तो वो भी महंगे हो जाएंगे अब, क्योंकि आप डॉलर में पे करो अगर आपने एजुकेशन लोन बाहर के हिसाब से लिया है तो। ठीक है, तो अब इससे हो क्या रहा है भाई साहब, क्यों कर रही है आरबीआई क्यों नहीं कर रही है काम? क्योंकि आरबीआई ने अभी स्टेडी अप्रोच पे लिया हुआ है कि हम लॉन्ग टर्म अप्रोच लेके चल रहे हैं, कि अभी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं सारी चीज़ें, ये ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। पर इससे डायरेक्टली इंडियन इन्वेस्टर्स को इफेक्ट कर रहा है, इंडियन हाउस होल्ड को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल के वजह से, फर्टिलाइज़र्स को आने की वजह से आपका सब कुछ महंगा हो जाएगा। आपका खाना महंगा होने वाला है, आपकी बिजली महंगी होने वाली है, आपका कुकिंग एसेंशियल्स महंगे होने वाले हैं, आपकी गैस महंगी हो जाएगी, आपका पेट्रोल महंगा हो जाएगा, आपका डीजल महंगा हो जाएगा, सब कुछ महंगा हो जाएगा। ठीक है, अब एज एन इन्वेस्टर हम क्या करें फिर? देखो, आज के डेट आपको सबसे सही स्ट्रैटेजी क्या है? शॉर्ट टर्म की है स्ट्रैटेजी, देखो लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी नहीं है कि आप ग्लोबल इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। ठीक है, साथ साथ आप आज के दिन इक्विटीज़ में इन्वेस्टमेंट तो कंटिन्यू ही रखो जो आपकी एसआईपी चल रही है, पर साथ साथ आप अपना थोड़ा थोड़ा जो पैसा है वो एफडीज़ में भी लगाना स्टार्ट करो, जहाँ पर फिक्स इनकम है। ठीक है, या शॉर्ट टर्म फंड्स जो होते हैं उनमें लगाना स्टार्ट करो। लॉन्ग टर्म फंड्स में अगर आप मत जाओ अभी डायरेक्टली, जो न्यू इक्विटीज़ के अंदर, वो अगर आप 5 साल का आपका कुछ नहीं है तो 5 साल तक आप इक्विटी में इन्वेस्ट करो। उससे पहले पहले तक अगर आपके पास कुछ पैसा है, आपको उसके लिए पहले पैसे की इन्वेस्टमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, तो आप शॉर्ट टर्म फंड्स में लगाओ, जिसमें रिटर्न आपको ओवरऑल आ जाएगा ठीक ठाक 7 to 8% या अप्रॉक्स। ज़्यादा पे मत जाना, क्योंकि अब मार्केट और ज़्यादा गिरने वाला है, क्योंकि इंडियन डॉलर अभी 90 है, 92 भी जा सकता है 2026 तक, ये तो है मिनिमम 92, और भी आ सकता। वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, कुछ नया सीखा हो, तो कमेंट में लिखो फाइनेंस वाला आदमी।